हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि आज हम आप लोगों को मीडियन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हमने पिछले वीडियो में जो है मीन के बारे में पढ़ लिया, मॉड के बारे में भी हमने बता दिया। तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका एक एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे पहले चैप्टर में आपने मीन निकालने के लिए सीखा, दूसरे चैप्टर में आपने मॉड निकालने के लिए सीखा, और उसमें देखिए आपको मीन और मॉड दोनों निकालने के लिए बताया होगा। दोनों मीन और मॉड दोनों निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको दिया था। फिर उसी प्रकार हम अब जब मीडियम में जाएंगे, मीडियन में, तो मीडियन में भी हम जो है तीनों निकालना होगा। आपको मीन भी निकालना होगा, मीडियन भी निकालना होगा और मॉड भी निकालना होगा। हालांकि इसके बाद जो है हम आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें कि बताएंगे अगर आपका दो वैल्यू निकल गया, मीन मॉड या मीडियन, तीनों में से कोई दो वैल्यू निकाल लेंगे तो तीसरा टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मीडियन जब पढ़ लेंगे उसके बाद उस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, और वो जो फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों मीडियन के बारे में। मीडियन होता क्या है, मीडियन किसे कहते हैं। जैसा कि मीडियन नाम से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बीच में मिडल में जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। तो चलिए जैसे एग्जांपल देते हैं, मीडियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मीडियन मीडियन किसे बोलते हैं, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मिडल में आएगा, बीच में आएगा, उसे आप मीडियन बोलोगे, मीडियन कहेंगे। तो चलिए मीडियन होता क्या है आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल के द्वारा हम मीडियन के बारे में पहले पढ़ते हैं कि मीडियन का एक एग्जांपल लेते हैं कि बीच में क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लिया 2, 3, 6, 4, 5, 2, 3, 6। मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए, आपको मीडियन मैंने बताया जो बीच में हो, फ्रीक्वेंसी में के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। बट आप जो है यहां पर देख रहे हैं नंबर जो है, नंबर सबसे पहला नंबर, हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको। मीडियन जो होता है, मीडियन को आप हमेशा असेंडिंग, यानी इस तरह का डाटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो टेबल में कि इसका मीडियन निकालिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करना कि उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे ले आना। जब तक असेंडिंग ऑर्डर में आप नहीं लाओगे तब तक आप मीडियन नहीं बता सकते। तो चलो, और एक बात और याद रखना है कि पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं, फिर आपको हम बताएंगे क्या बात को याद रखना है। पहले सबसे पहला नंबर, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में लाओगे तो होगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब जो है, अब यहां पर देखिए बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहां पर देखिए 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच में कौन आ गया, 4 आ गया। यानी इसकी जो मीडियन होगी वह क्या होगी, 4। अब कई बच्चों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर यहां पर तो आपको बीच में, यहां पर ऑड बार था, ऑड बार आपको था, तो आपने आराम से बता दिया कि सर इसमें जो है बीच में आ गया। लेकिन अगर इवन बार हो तब तो 2 नंबर बीच में आएंगे, तब उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी हम उपाय बताते हैं, उसका भी सोल्यूशन बताते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये था आपको ऑड टाइम्स, यानी ये ऑड टाइम्स बार था मीडियन निकालने के लिए। अब हम इवन टाइम्स निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम उसी तरह कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लिए 2, 4, 3, 6, 5, 8। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इवन टाइम्स है, इवन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इवन टाइम्स है, तो इसका कैसे मीडियन निकालेंगे, तो इसका भी मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आइए। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे ले आते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, 2 नंबर आपको आ रहा है बीच में, 2 नंबर देखिए, 2 इधर से 2 इधर से। तो जब 2 नंबर बीच में आएगा तो हम कैसे निकालेंगे मीडियन, तो उसका भी उपाय है। आप क्या कीजिए, इस दोनों नंबर को प्लस करके
2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी जो भी आएगा नंबर उसे आप क्या कीजिएगा, 2 से दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आएगा वही उसकी मीडियन होगी। तो यानी यहां पर 2 आ गया तो दोनों नंबर को आप क्या कीजिएगा, प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीडियन निकल जाएगा। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी आपको जो है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर ऑड बार हो तो इजी से बीच में आ जाएगा। जितने भी नंबर होंगे उसका आधा आधा कर लेंगे, तो जो बीच में आएगा वह हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन बार होता है तो आपको दो बीच में नंबर्स आएंगे, तो उन दोनों नंबर्स को आप क्या कीजिएगा, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह से मीडियन निकल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम चलिए फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। मीडियन उस तरह से, अगर कोई हमें टेबल दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस का हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहला नंबर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो ये मीडियन का फॉर्मूला होता है और सभी के बारे में हम एक एक टर्म के बारे में जानेंगे। L क्या होता है, L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है। L जो होता है वह होता है, देखिए यहां पर, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। दूसरा क्या है आपको, F, ये देखिए F है। F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो निकले गई उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F कहेंगे। अब आया है CF। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। यानी क्या होगा, अब हम आपको पहले, अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। यानी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसके पहले वाले टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और H जो होती है वो विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास होती है। और आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर N के बारे में नहीं बताए, तो N जो होता है, N टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। यानी इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं N बराबर सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब यह हो गया, जो भी फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम प्लस करेंगे तो वह होगा N। तो आपको इसमें जितने टर्म थे उसे मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस क्वेश्चन को अब इस फॉर्मूला को लेते हुए सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला को देखते हुए इस फॉर्मूला को अब हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. यानी इस क्वेश्चन में कहता है, इस टेबल, जो आपको टेबल नीचे में दिया हुआ है, उस टेबल की सहायता से आपको मीन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मीन पढ़ोगे, पहले एक्सरसाइज में मीन बनाए, दूसरे में आपको मीन मॉड दोनों था, अब तीसरे एक्सरसाइज में आपको एक ही क्वेश्चन का मीन मॉड मीडियन तीनों निकालना होगा। और तो चलिए, मैं तो आपको मीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, मीडियन के बारे में भी, मॉड के बारे में भी आपको मैंने बता दिया हूं। अब जो है आपको हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए सिखाते हैं, और होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तीनों चीज, आपको तीनों जो है मीन मॉड मीडियन तीनों एक क्वेश्चन का भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है मीडियन, और मीडियन के बारे में पहले सीख लेते हैं, क्योंकि आपको हमने मीन सिखा दिया, मॉड भी सिखा दिया, तो आज हम मीडियन सीख लेते हैं। जब हम मीडियन सीख जाएंगे तो मीन मॉड मीडियन तीनों को आप आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए, मीडियन के लिए आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मंथली कंज्यूमशन क्या है, 65 to 68, 68 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205, जिसकी की फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये आपके 13.3 का पहला क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कि बच्चे अक्सर गलत करते हैं। उन्हें कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है,
तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है और उसे सॉल्व करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो ये मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है। अभी पहले मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिखा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा डिफरेंस, कैसे आप क्वेश्चन में डिफरेंस समझोगे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कभी कभी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि किस टेबल को हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी है और कौन सा टेबल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं। ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी। अब जो अगला टेबल हम निकालेंगे वो निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट टेबल का फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला होगा। तो यानी यहां पर जो है 4 है, तो यहां पर आपको 4 लिख देना है। यानी पहली फ्रीक्वेंसी ही सीएफ की पहली होती है, ठीक है। तो यहां 4 है, यहां पर 4। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर यहां पर है उसमें अगले वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। जो आपको पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, पहला सीएफ था, उसमें दूसरे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी कितना है 5, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा उसको नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, तो 9 में आप 13 को ऐड कीजिए तो कितना होगा 22 होगा। फिर आगे क्या करेंगे, इस 22 में इस 20 को, मतलब जो आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाइए। तो चलिए, यहां पर है 22 प्लस ये आपको कितना हो गया 20। जब आप इसे प्लस कीजिएगा कितना होगा 42 होगा। फिर नेक्स्ट देखिए 42 प्लस 14, इसको आप प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 56 होगा, ठीक है। फिर अब 56 में ऐड को 8 को प्लस कर दीजिए, नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, ये कितना होगा आपको 64। फिर आप क्या कीजिएगा 64 में आप 4 को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 64 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा फाइनली 68 होगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी यहां पर पहले ही बोल चुका है, टोटल कितने हैं, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने हैं 68 है। तो यानी ये जो हो गया आपको एन कह सकते हो, या इसे आप सिग्मा एफआई, एन जो होगा वह आपको कितना है 68 है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो आपका एन होगा, जो फ्रीक्वेंसी की सम होगी वह लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे। कौन सा, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा, और फ्रीक्वेंसी का जैसे यहां पे सम हो गया आपको कितना 68, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होगा वह दोनों आपस में हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलत कर रहे हो। तो जैसे देखिए यहां पर हमारा टोटल, इसको आप टोटल कीजिए 68, और इसका लास्ट वाला जो टेबल होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होगा वह दोनों आपस में हमेशा इक्वल होगा। यह आपका जांच करने का, टेस्ट करने का तरीका है। जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी का सम 68 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला जो होगा वो भी 68 है, यह दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है और ये आपको काम आएगा। तो अब मैं ये बात आपको मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेसिक है। अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो अगले क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। तो चलिए, पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहां पर लिख देंगे, 4 पहला है, 4 में आ जाएगा। उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट में जोड़ते जाइए। 4 में 5 को जोड़ दिए 9, 9 में 13 को ऐड कर दिए 22, फिर 22 में 20 को ऐड कर दिए 42, फिर 42 में 14 को जोड़ दिए 56, फिर देखिए 56 में हमने 8 को ऐड किया 64, 64 में 4 को ऐड किया 68, और ये जो लास्ट वाला होगा और फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वह दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं होते तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए, अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था, कभी कभी क्या होता है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और आपको पता नहीं लगता है कि ये कम्युनिकेटिव है या फ्रीक्वेंसी है। तो मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूं।
जो फ्रीक्वेंसी होंगे, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होंगे, वह कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे। मतलब कभी भी वो ना तो बढ़ते क्रम, ना तो वो नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे और ना ही कभी घटेंगे, यानी एक जैसा नहीं होगा। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, नंबर जो होगा या तो हमेशा बढ़ते ही रहता है, वो हमेशा बढ़ते रहेगा। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, यहाँ पर 4 है, 9 है, 22 है, 42 है, 56 है, 64 है, 68 है। आप क्या देख रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ते रहेगा। जबकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, मतलब उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। तो आप यहां पर देखिए, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। देखिए 4, 5, 13, 20, आप देख रहे हैं 4 में 1 जोड़ दिया, 5 में 8 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर जो है 6 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर 8 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया। यानी फ्रीक्वेंसी में सीक्वेंस नहीं होता है, यानी उसमें कभी माइनस कर देगा, कभी प्लस कर देगा। जबकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें आप हमेशा देखना एक सीक्वेंस में होगा, वह जो है हमेशा बढ़ते रहेगा। तो वो क्या होगा, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। आपको देखिएगा क्वेश्चन जो है ना, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया इस तरह का दिया हुआ है, आप देखना उसमें जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया है और आप लोग उसे फ्रीक्वेंसी समझ के सॉल्व कर देते हो, जो कि गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपको मैं दोनों में डिफरेंस बताया, फिर से एक बार बताता हूं। फ्रीक्वेंसी जो होती है एक सीक्वेंस में नहीं होती है, वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जबकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वह क्या होता है, हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा बढ़ेगा या हमेशा घटेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वह हमेशा बढ़ते घटते रहेगी, ठीक है। तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस पता लग गया। तो अब चलिए, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन में चलिए, फॉर्मूला में सबसे पहला नंबर हम डिनोट करते जाएंगे, जो भी इसमें जो आया है, जैसे एल आया है, n/2 आया है, CF आया, F H है, तो जो हम निकालेंगे उसको हम डिनोट करते जाएंगे। चलिए, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास किसे बोले, मैंने मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो उसका भी तरीका है, मीडियन क्लास निकालने का तरीका है। मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था। देखिए यहां पर सबसे पहला नंबर मीडियन क्लास निकालने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहला नंबर n/2 निकालना। n/2 यानी 68/2। तो 68/2 क्या हो गया आपको, 34। 68/2 34। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है, जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है उसमें 34 से अधिक आने वाला सबसे पहला नंबर कौन है। 34 से जस्ट अधिक आने वाला पहला नंबर, जस्ट। तो आप देखिए, आपने निकाला n/2 68/2, यहां 34 हुआ, तो 34 से अधिक आने वाला सबसे पहला नंबर कौन है, आपको देखिए यहां पर 42 है। यानी यह जो होगा यह आपको मीडियन क्लास होने वाला है, यह आपको क्या होगा, मीडियन क्लास होने वाला है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला नंबर आप n निकालना, n का हाफ कर लेना, और हाफ करने के बाद जो आएगा, जैसे n यहां पर हमारा 68 है, 68 का हाफ किया कितना हुआ, 34। तो 34 आया। तो अब हम देखेंगे किस में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 के जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये नहीं, उससे पहला नंबर जो कि अधिक हो उसको चूज करेंगे। तो इसमें देखिए यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9, 4, 9, 22, 42, 56 ये सब दिया हुआ। तो 34 से जस्ट पहला नंबर जो उससे बड़ा है तो वो कौन है, 42। तो ये आपको हो गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हो गया, तो मीडियन क्लास में एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो देखिए यहां पर लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास हो गया, तो इसकी हो गई लोअर लिमिट 125। यहां पर एल लिख देते हैं, क्या हो गया आपको 125, क्योंकि एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। मीडियन क्लास आपने निकाल लिया। अब देखिए एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये देखिए, आपको ये जो आपने मीडियन क्लास निकाली है उसी का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एफ। तो ये देखिए, ये हो गया आपको क्या, ये आपको हो गया एफ। मैं सबको डिनोट करते जाता हूं सब साथ के साथ। ये हो गया आपको लोअर लिमिट, ठीक है, एल हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए क्या चीज है, सीएफ। सीएफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। यानी मीडियन क्लास जो था उसके जस्ट पहले वाले का जो होगा क्लास, वह होगा उसकी सीएफ। तो चलिए, आपका मीडियन क्लास ये हो गया,
इसके पहले वाली क्या है, CF, ये हो गया, ये हो गया आपको CF कितना हो गया 22। फिर से देखिए CF क्या होता है, तो जो मीडियन क्लास की आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसके जस्ट पहले वाला क्या होना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास आपने ये निकाला है तो उसके जस्ट पहले वाला ये होगा आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपको CF। ये क्या हो गया आपको CF, मैं डिनोट करते जाता हूं, ये हो गया आपको CF। अब बात रही H की, तो H आपको क्या है H आपको मैंने बताया, देखिए विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी आपने जो मीडियन क्लास निकाला है उसके जो विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब मीडियन क्लास की जो विड्थ होगी, यानी विड्थ मतलब ये हो गया जो आपका क्लास इंटरवल है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल में देखिए आप कितने का बीच डिफरेंस है, 125 से 145, यानी 20 का डिफरेंस है, यानी H हो गया आपको 20। तो आपको मैंने सारा चीज आपको यहाँ पर डिनोट करा दिया, सारा चीज आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं। सबसे पहला नंबर देखिए फॉर्मूला में आपको क्या निकालना है, n/2 यानी जितना आपको सम था उसको प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो नंबर आएगा उस नंबर से ग्रेटर देखना है, किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जस्ट ग्रेटर 34, जैसे यहाँ पर 34 है, 34 से जस्ट अधिक जो नंबर होगा उसको हम चूज करेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर 56, 64, 68 आपने इनको क्यों नहीं चूज किया, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला 34 से जस्ट पहला नंबर जो उससे बिगर हो, तो ये क्या है 42 ही पहला नंबर है जो उससे बड़ा है, बाद बाकी सब तो बड़ा है ही, लेकिन जस्ट उसके फर्स्ट वाला नंबर होना चाहिए उससे बड़ा वाला। तो चलिए ये हो गया 42, तो यानी आपको 42 हो गया, तो 42 यानी ये जो अब क्लास होगी वह होगी आपको मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो L होती है वह लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट हो गया L हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद F क्या हुआ, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो आपने मीडियन क्लास निकाला उसकी फ्रीक्वेंसी, और CF क्या होती है, जो आपने मीडियन क्लास निकाला है उसके जस्ट पहले वाले का CF होना चाहिए, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपको, और H क्या है, तो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, जो आपने मीडियन क्लास निकाला है उसके क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, तो उसके क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, H है। तो मैंने आपको सारा चीज इसमें डिनोट्स भी कर दिया और सारा चीज अब आपको मैंने बता भी दिया। अब चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो मीडियन है, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको डिनोट करके आपको सारा चीज आपको बताते हुए सॉल्व करता हूं। तो चलिए मीडियन बराबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए मीडियन बराबर, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है आपको L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो चलिए हम यहाँ पे सारा चीज निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L कितना है आपको 125 प्लस n/2 आपने कितना निकाला है, देखिए यहाँ पर n/2 निकाले कितना है 34 रख देंगे, माइनस CF आपने कितना निकाला है 22, यहाँ पे 22 रख देंगे, और F आपका क्या है, F देखिए यहाँ पर है 20, F क्या है 20, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, चलो इसको फिर से नोट कर देता हूँ, F क्या है 20, तो F आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 20 इंटू H मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर है 20। अब सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 125 प्लस ये देखिए इस दोनों को आप माइनस कीजिए, 34 में 22 को माइनस कीजिए, कितना होगा 12 होगा, 12/20 और यहाँ पर 20 है, तो अब देखिए ये 20 से 20 गया, अब ये क्या हो गया 125, इधर बच गया 12, तो 125 प्लस 12 करेंगे तो कितना होगा आपको 137, यानी 137 इज द राइट आंसर। तो आपको क्या पता लगा, इस तरह से हमने इसका पूरे डाटा का मीडियन निकाला, तो मीडियन आपको हो गया 137। और इस क्वेश्चन में आपको मीडियन भी बोल रहा है निकालने के लिए, मॉड भी बोल रहा है और मीन भी बोल रहा है। तो चलिए मीन मॉड आपको निकालने के लिए हम पिछले क्लास के वीडियो में बहुत सारा मीन बता चुके हैं, मॉड निकाल चुके हैं, तो आप लोग इस तीनों को, मैंने एक निकाल दिया मीडियन, आप लोग मॉड निकालिए और मॉड और मीन निकालिए। आप जो है मीन और मॉड निकाल के आप लोग प्लीज आंसर मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में तीनों चीज निकालने के लिए बताऊंगा। थैंक यू। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिए।